पहला तो राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो भाइयों आज आप ही बात करांगे दीन बंधु सर छोटू राम जी का जीवन परिचय के बारे में। तो भाइयों सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा की रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गांव गड्डी सापड़ा में हुआ था। इनके दादा का नाम चौधरी राम रतन व पिता का नाम सुखीराम ओहल्यान था, जिसकी 3 संतानें थी। चौधरी नेकीराम, चौधरी रामस्वरूप व राय रिछपाल। राय रिछपाल अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग छोटू कहकर पुकारने लगे। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटू राम ही लिखा दिया गया और ये महापुरुष छोटू राम के नाम से ही विख्यात हुए। चौधरी छोटू राम जी अपने गांव से 12 मील दूरी पर स्थित मिडिल स्कूल झज्जर से प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन इसके आगे पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता सुखीराम के साथ खेती में हाथ बंटवाने लगे। तो कुछ दिनों बाद चौधरी छोटूराम जी के टीचर चौधरी सुखीराम जी से मिलते हैं और बताते हैं कि चौधरी छोटूराम को पढ़ाओ, ये आगे चलकर जरूर कुछ करके दिखाएगा। अब टीचर के कहने पर चौधरी सुखीराम जी छोटूराम को लेकर गांव सापड़ा में एक सेठ के पास कर्जा लेने गए, लेकिन सेठ ने सुखीराम को हाथ पंखे से हवा करने को कहा। इस तरह छोटूराम अपने पिता का अपमान होते देख उन्हें घर ले आए और कसम खाई कि एक दिन ये कर्जा समाप्त करके दम लेंगे। छोटूराम जी का अंदर का युवा जाग चुका था। तो कुछ समय के बाद एक दिन चौधरी छोटूराम और सेठ छाजूराम जी की मुलाकात गाजिया रेलवे स्टेशन पर हुई और सेठ छाजूराम ने चौधरी छोटूराम की बीए तक की पढ़ाई का खर्च उठाने की ठानी। अब चौधरी छोटूराम ने दिल्ली के एक क्रिश्चियन मिशन स्कूल में दाखिला लिया और वहां पर छात्रावास के अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके कारण चौधरी छोटूराम को जनरल रॉबर्ट के नाम से जाना जाने लगा। सन 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छोटूराम जी ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से 1904 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। अब चौधरी छोटूराम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वैदिक धर्म और आर्य समाज में आस्था बना ली। सन 1905 में कलंकर के राजा रामपाल के यहाँ सहनिजी सचिव के तौर पर नौकरी की। यहीं से 1907 में ये आगरा पहुँचे। आगरा में ट्यूशन करके 1911 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। इतने दिनों तक वह अपने घर नहीं गए और फिर आगरा और लाहौर हाई कोर्ट के वकील बने और अपने गांव गड्डी आए। यहाँ उनका बड़ी जोर शोर से स्वागत किया गया। अब चौधरी छोटूराम जी ने 1912 में चौधरी लालचंद के साथ वकालत शुरू की और कसम खाई कि झूठे मुकदमों से दूर रहेंगे, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह देंगे और सभी से सद्व्यवहार करेंगे। उन्होंने इन बातों को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। अब कुछ समय बाद एक विधवा औरत चौधरी छोटूराम जी के पास आई और बताया कि उसकी सारी जमीन गिरवी पर है और उसके 4 बच्चे हैं। तो चौधरी छोटूराम ने उस औरत का केस बिना फीस लिए फाइल करवा दिया और जज साहब के पास गुहार लगाई कि गुजारे के लिए एक काटड़ी, बैल और कुछ जमीन इनको वापस दिलवाई जाए। तो जज साहब ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे इनकी जमीन वापस दिलवाई जा सके और यह कहकर केस को खारिज कर दिया। अब चौधरी छोटूराम ने अपने जीवन का अहम फैसला लिया और वकालत की सारी किताबें जज के सामने लाकर टेबल पर रख दी और बड़ी विनम्रता से कहा कि जज साहब, अगर मेरे अंदर दम हुआ तो मैं इस कानून को बदल कर दिखाऊंगा। और उसी दिन से वकालत से त्याग पत्र दे दिया और राजनीतिक, सामाजिक कार्यों और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रोहतक कैलाशी इलाके से 22,144 सैनिक भर्ती करवाए, जो उस समय हमारी पूरी सेना का आधा भाग था। 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की और 1915 में क्रांतिकारी जाट गजट अखबार की स्थापना की, जो हरियाणा का सबसे पहला अखबार था, जिसमें साहूकार और अंग्रेज हुकूमत के बारे में लिखा गया। 1916 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी साहब को पहली बार जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद चौधरी छोटूराम जी एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं और सभी किसानों को समझाते हैं एक भाषण के द्वारा। बोले से किसान अपनी ताकत को जान ले, बोल ला ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। अब इस भाषण और जाट गजट अखबार के कारण रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने चौधरी छोटूराम जी को देश लिखाड़ा की सिफारिश अंग्रेजों को भेज दी। जब अंग्रेजों ने जांच करवाई तो पता चला कि छोटूराम तो नाम ही क्रांति है, अगर छोटूराम को देश लिखाड़ा दिया तो बहुत खून खराबा होगा। इस कारण उस सिफारिश को खारिज कर दिया गया। अब चौधरी छोटूराम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा
और जगह जगह पर रैली, पैदल यात्रा और मजदूर किसानों को जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह सन 1920 में किसी आपसी मतभेद के कारण चौधरी छोटूराम ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया और सर सिकंदर हयात खान से मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। यह गरीब, मजदूर और किसानों के हित की पार्टी थी। सन 1936 में चौधरी साहब को विधान परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया और 1937 में 173 सीटों पर आम चुनाव करवाए गए। यूनियनिस्ट पार्टी 99 सीटों पर विजय हुई। चौधरी छोटूराम पहली बार विकास एवं राजस्व मंत्री बने। इसके बाद चौधरी छोटूराम ने बचपन में जो कसम खाई थी उसको पूरा करने का समय आ चुका था। तो चौधरी साहब ने सबसे पहले 2 सितंबर 1938 को साहूकारा पंजीकरण एक्ट, 9 सितंबर 1938 को गिरवी जमीन मुफ्त वापसी एक्ट, 5 मई 1939 को कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम एक्ट, 11 जून 1940 को व्यवसाय श्रमिक अधिनियम एक्ट, कर्जा माफी, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट, संपत्ति स्थानांतरण एक्ट आदि। इस तरह से उन्होंने कानून बनाकर पास करवाने का काम किया। मजदूर और किसानों के सभी काम करवाए। इस तरह चौधरी छोटूराम जी के नाम की तुत्ती बोलने लगी। तो एक बार दिल्ली के वायसराय लॉर्ड लेवल ने सभी प्रदेशों के प्रीमियम यानी सीएम को गेहूं का मूल्य तय करने के लिए बुलाया। तो पंजाब के प्रीमियम के कहने पर चौधरी छोटूराम भी मीटिंग में शामिल हो गए, जहां पर 4 रुपए मण यानी 4 रुपए की 40 किलो गेहूं मूल्य तय हुआ। लेकिन चौधरी छोटूराम ने इस मूल्य पर दस्तखत नहीं किए और 10 रुपए मण का भाव तय किया गया, जिसके कारण मजदूर और किसान उनको भगवान के रूप में देखने लगे। तो कुछ समय बाद 1942 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के 2 हिस्से करने की ठानी और मोहम्मद अली जिन्ना को चौधरी छोटूराम के पास उन्हें मनाने के लिए भेजा। तो जिन्ना चौधरी छोटूराम के पास लाहौर लिली कोठी में मिले। जिन्ना छोटूराम को समर्थन देने व बदले में उन्हें पद व कुर्सी देने का लालच देते हैं, जिससे चौधरी छोटूराम गुस्सा हो गए और चौधरी साहब ने एक पत्र महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भेजा और अवगत कराया कि जिन्ना मेरे पास अलग पाकिस्तान का प्रपोजल लेकर आया है, जिसका मैं भरसक विरोध करता हूँ। तो उस पत्र के जवाब में दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग रखी गई। चौधरी छोटूराम जी को भी लाहौर में आमंत्रित किया गया। इस मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरोजनी नायडू ये सभी शामिल थे। चौधरी छोटूराम ने भ्रष्ट सरकारी अफसरों और सूदखोर महाजनों के शोषण के खिलाफ अनेक लेख लिखे। कोर्ट में उनके विरुद्ध मुकदमे लड़े व जीते। मोर बचाओ, ठगी के बाजार की सैर, बेचारा जमींदार, जाट नौजवानों के लिए जिंदगी के नुस्खे और पाकिस्तान आदि लेखों द्वारा किसानों में राजनीतिक चेतना, भावना तथा देशभक्ति की भावना पैदा करने का प्रयास किया और 8 जनवरी 1945 को बाखड़ा बांध की स्वीकृति दिलाई और अंतिम दस्तक किए। 9 जनवरी 1945 को अचानक तबीयत खराब हुई, तभी जोर से खांसी आई और लिली कोठी लाहौर में अपनी अंतिम सांस ली। पूरे लाहौर, लिली कोठी और पंजाब तक यह दुखद समाचार आग की तरह फैल गया और सभी इकट्ठे हुए और उनका अंतिम संस्कार लाहौर में करने को कहा। लेकिन उनकी पत्नी ज्ञानो देवी ने उन्हें रोहतक में ले जाने को कहा, क्योंकि हरियाणा की जनता अपने भगवान चौधरी छोटूराम के अंतिम दर्शन करना चाहती थी। इसलिए कुछ समय के लिए रोहतक में उन्हें लाया गया और रोहतक के गौकर्ण तालाब में देसी घी और चंदन की लकड़ी से उनका अंतिम संस्कार कर